तभी श्री राम को स्मरण हुआ कि यदि वो वनवास समाप्त होने के साथ ही अयोध्या नहीं पहुँचे तो भरत अपने प्राण त्याग देंगे। साथ ही उनको इस बात का भी आभास हुआ कि उन्हें वहां वापस जाने में अंतिम दिन से थोड़ा विलंब हो जाएगा। इस बात को सोचकर श्री राम चिंतित थे, मगर हनुमान ने अयोध्या जाकर श्री राम के आने की जानकारी दी और भरत के प्राण बचाकर श्री राम को चिंता मुक्त किया। अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद प्रभु श्री राम ने उन सभी को सम्मानित करने का निर्णय लिया जिन्होंने लंका युद्ध में रावण को पराजित करने में उनकी सहायता की थी। उनकी सभा में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया जिसमें पूरी वानर सेना को उपहार देकर सम्मानित किया गया। हनुमान को भी उपहार लेने के लिए बुलाया गया। हनुमान मंच पर गए मगर उन्हें उपहार की कोई जिज्ञासा नहीं थी। हनुमान को ऊपर आता देखकर भावना से अभिभूत श्री राम ने उन्हें गले लगा लिया और कहा कि हनुमान ने अपनी निश्चल सेवा और पराक्रम से जो योगदान दिया है उसके बदले में ऐसा कोई उपहार नहीं है जो उनको दिया जा सके। मगर अनुराग स्वरूप माता सीता ने अपना एक मोतियों का हार उन्हें भेंट किया। उपहार लेने के उपरांत हनुमान माला के एक एक मोती को तोड़कर देखने लगे। ये देखकर सभा में उपस्थित सदस्यों ने उनसे इसका कारण पूछा तो हनुमान ने कहा कि वो ये देख रहे हैं मोतियों के अंदर उनके प्रभु श्री राम और माता सीता हैं कि नहीं, क्योंकि यदि वो इनमें नहीं है तो इस हार का उनके लिए कोई मूल्य नहीं है। ये सुनकर कुछ लोगों ने कहा कि हनुमान के मन में प्रभु श्री राम और माता सीता के लिए उतना प्रेम नहीं है जितना कि उन्हें लगता है। इतना सुनते ही हनुमान ने अपनी छाती चीर के लोगों को दिखाए और सभी ये देखकर स्तब्ध रह गए कि वास्तव में उनके हृदय में प्रभु श्री राम और माता सीता की छवि विद्यमान थी। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी संस्कृत में हनु टूट गई थी, इसलिए उनको हनुमान का नाम दिया गया। इसके अलावा ये अनेक नामों से प्रसिद्ध है जैसे बजरंग बली, मारुति, अंजनी सुत, पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, कपीश, शंकर सुवन आदि। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार हनुमान जी को वानर के मुख वाले अत्यंत बलिष्ठ पुरुष के रूप में दिखाया जाता है। इनका शरीर अत्यंत मांसल एवं बलशाली है। उनके कंधे पर जनेऊ लटका रहता है। हनुमान जी को मात्र एक लंगोट पहने अनावृत शरीर के साथ दिखाया जाता है। वह मस्तक पर स्वर्ण मुकुट एवं शरीर पर स्वर्ण आभूषण पहने दिखाए जाते हैं। उनकी वानर के समान लंबी पूंछ है। उनका मुख्य अस्त्र गदा माना जाता है। उनके मुख पर जो तेज है वह अतुलनीय है। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल और कठोर है। उनके मुख पर सदैव राम नाम की धुन रहती है। रामायण का 5वां कांड सुंदर कांड हनुमान पर केंद्रित है। असुरराज रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद 14 साल के वनवास के आखिरी साल में हनुमान राम से मिलते हैं। अपने भाई लक्ष्मण के साथ राम अपनी पत्नी सीता को खोज रहे हैं। ये और संबंधित राम कथाएं हनुमान के बारे में सबसे व्यापक कहानियां हैं। रामायण के कई संस्करण भारत के भीतर मौजूद हैं। ये हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण और रावण के रूपांतर प्रस्तुत करते हैं। वर्ण और उनके विवरण अलग अलग हैं, कुछ मामलों में काफी महत्वपूर्ण हैं। महाभारत एक और प्रमुख महाकाव्य है जिसमें हनुमान का संक्षिप्त उल्लेख है। पुस्तक 3 में महाभारत के वानर उन्हें भीमसेन के सौतेले बड़े भाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो उनसे कैलाश पर्वत पर जाने के दौरान गलती से मिलते हैं। असाधारण ताकत का आदमी भीम हनुमान की पूंछ को हिलाने में असमर्थ है, जिससे उसे एहसास होता है और हनुमान की ताकत को स्वीकार करता है। ये कहानी हनुमान चरित्र के प्राचीन कालक्रम से जुड़ी है। ये कलाकृति और राहत का एक हिस्सा भी है, जैसे विजयनगर खंडहर। हनुमान जी का आदि राम की शरण ग्रहण करना। हनुमान जी राम जी को सुप्रीम मानकर भक्ति करते थे। कबीर के अनुसार जीवन के अंतिम क्षणों में उन्हें आदिराम के बारे में पता चला, तब गुरु शरण में जाकर भक्ति की और कल्याण कराया। रामायण और महाभारत के अलावा हनुमान का उल्लेख कई अन्य ग्रंथों में किया गया है। इनमें से कुछ कहानियां पहले के महाकाव्यों में उल्लिखित उनके कारनामों से जुड़ती हैं, जबकि अन्य उनके जीवन की वैकल्पिक कहानियां बताती हैं। स्कंद पुराण में रामेश्वरम में हनुमान का उल्लेख है।